क्या वैज्ञानिक जांच किसी भी बड़े से बड़े विवाद को शांत कर सकती है? या क्या फॉरेंसिक जांच लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, पुलिस को अत्याधुनिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है? तो दोनों का आंसर है जी हां। यहां पर आप मेरे सामने एक पिक्चर को देख रहे हैं और आप इन सभी से बहुत अच्छी भली भांति अवगत भी हैं कि ये 1 घंटे का शो क्राइम को होते हुए भी आपको दिखाता है और साथ ही क्राइम को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सॉल्व करता हुआ भी दिखाई देता है। किंतु क्राइम को होने और सॉल्व होने में सबसे बड़ी जो भूमिका यहां पर एक व्यक्ति निभाते हैं वो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर साल्लुके। जी हां, आज हम आपसे बात करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस लैब्स की, और ये फॉरेंसिक साइंस लैब्स कैसे उत्तर प्रदेश को आज उत्तर से उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने में तैयार हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आज हम जिस टॉपिक की आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है फॉरेंसिक लैब्स, और वो फॉरेंसिक साइंस लैब्स कैसे उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएंगी और अपराधी और अपराध दोनों का ही खात्मा करने का मादा रखेंगी। आज इसके बारे में आपसे होगी संपूर्ण चर्चा। आप इसको अपने पेपर 5 से, यूपी स्पेशल पेपर 5 से जोड़िए और साथ ही यूपी पीसीएस पेपर 4 से भी आप इसको जोड़ सकते हैं गुड गवर्नेंस के टॉपिक से। तो देखते हैं आपके साथ। अपराध की जरूरत करने वाला भुगतेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट्स ए क्लास फॉरेंसिक लैब्स इन गोरखपुर। तो यूपी गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब एक्सपेंशन बूस्ट क्राइम कंट्रोल, यह है पूरी न्यूज जिसके बारे में हम अभी आपके साथ विस्तृत विश्लेषण करेंगे। एक तरफ इसमें अपराध और अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा वो बताया गया है, किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है फॉरेंसिक लैब्स के द्वारा, इसकी भी एक बड़ी वानगी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक आंकड़े के अनुसार भारत की लोअर कोर्ट्स में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। यदि फॉरेंसिक लैब्स लगातार सही ढंग से वर्क करेंगी तो सबूतों का अभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारी सबूतों पर निर्भर करती है और सबूतों को जुटाने में फॉरेंसिक साइंस लैब का अब सबसे बड़ा योगदान देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था भी आपकी मजबूत से और मजबूत होती हुई हमको दिखाई पड़ेगी। और दूसरी तरफ इन साइंस लैब्स का तो निर्माण हो ही रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा और फॉरेंसिक लैब्स के साथ ही फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना का भी यहां पर प्रस्ताव किया गया है। और ऐसी विश्वविद्यालय जो है हमको लखनऊ में बनता हुआ बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपसे। ये आपको ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए और इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन किया। सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम चालू की गई है, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। इसी स्कीम के तहत एक प्रोविजन रखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार यदि 7 वर्ष या 7 साल से अधिक की किसी भी अपराधी को सजा दी जाती है तो उसमें फॉरेंसिक जांच जरूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक संघीय भावना को प्रदर्शित करते हुए राज्य और केंद्र मिलकर के काम करते हैं और उसी की एक सबसे बड़ी वानगी फॉरेंसिक लैब्स का उत्तर प्रदेश में विस्तार होते हुए भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। आखिर ये फॉरेंसिक लैब्स करती क्या है? क्या है ये फॉरेंसिक लैब्स? तो फॉरेंसिक लैब्स में कुछ डिविजन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो ये परंपरागत डिविजन्स हैं, इनका तो उपयोग होगा ही होगा, लेकिन आज आप जान रहे हैं हम 21वीं शताब्दी के दौर में चले जा रहे हैं, तो यहां पर अब एआई को भी प्रॉपर यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके अलावा ड्रोन्स को यूज किया जाएगा, रोबोटिक्स को भी यूज किया जाएगा। इसके आधार पर हम गंभीर से गंभीर विषयों का एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। रिमोट स्थल तक हमारी पहुंच भी हो जाएगी। कहीं पर भी दंगा फसाद होता है, कहीं आगजनी होती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो मानवीय क्षति को रोकने के लिए यहां पर ड्रोन्स का यूज किया जा सकता है। कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, किसी प्रकार का एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को यूज किया जाता है, तो फिर हम रोबोटिक्स को वहां पर यूज करके साक्ष्यों का कलेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ डिवीजन्स की बात की गई है, जैसे 7 डिवीजनों में बेसिकली इसको बांटा गया। तो एक है फिजिक्स डिवीजन। फिजिक्स डिवीजन में कहीं पर कोई वारदात होती है
तो कार हो सकती है, या कोई भी व्हीकल को वहां पर यूज किया गया हो तो गाड़ी नंबर हो सकता है, चेसिस नंबर हो सकता है, किसी का बाइक भी हो सकती है, कुछ भी वाहन जो यूज किया गया हो वो सब भौतिक चीजों में आता है, तो उन भौतिक चीजों को वहां पर कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। डॉक्यूमेंट डिवीजन में आपका लैपटॉप हो सकते हैं, आपके कागजात हो सकते हैं, या डेस्कटॉप भी हो सकता है, जिसके थ्रू एनालाइज करना हम किसी भी चीज को आसान बनाया जा सकता है, तो वो सब हमारे डॉक्यूमेंट्स डिवीजन में आ जाता है। बैलिस्टिक डिवीजन, कहीं पर बॉम्ब विस्फोट हो गया हो, आगजनी हो गई हो, बहुत एक्सप्लोसिव का यूज किया गया हो, तो वहां पर जितने भी मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है वो सब बैलिस्टिक डिवीजन में आता है। केमिस्ट्री डिवीजन का अर्थ है कहीं नारकोटिक्स का यूज किया जा रहा हो, कहीं पर किसी केमिकल का यूज किया जा रहा हो, तो बेसिकली उसको फिर यहां पर नोटिफाई करने के लिए केमिकल डिवीजन होता है। टॉक्सिकोलॉजिकल डिवीजन, कहीं पर विष का यूज किया गया हो तो उसको वहां पर हम नोटिफाई करते हैं। बायोलॉजी डिवीजन, तो बायोलॉजिकल कोई भी एक्टिविटीज हो सकती हैं तो उसको वहां पर कलेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। सेरोलॉजी जो होती है, कोई रेप केस हो गया हो तो वहां पर कोई सीरम भी मिल सकता है, कोई बाल भी मिल सकते हैं, कुछ भी मानव के एविडेंस वहां पर देखे जा सकते हैं, तो वो बेसिकली यहां पर जांच करने का प्रयास किया जाता है। ये सब के सब फॉरेंसिक डिवीजन का ही पार्ट होते हैं। सोचिए अगर ये ना हो तो फिर पुलिस के लिए क्राइम को साबित करना कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। लेकिन अगर ये बृहत्तर रूप में और बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं तो किसी भी अपराधी का बचना अब नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भले ही अपराधी जितना ही दिमागदार क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती वो करता ही करता है, और फॉरेंसिक डिवीजन्स जो है इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित कर भी लेते हैं। उसके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ऐसे होते हैं जो सभी के यूनिक होते हैं, तो उनको भी बहुत आसानी से नोटिफाई किया जा सकता है हमारे फॉरेंसिक डिवीजन्स के द्वारा। तो इससे अपराध और अपराधी दोनों पर लगाम तो लगता ही लगता है, इसके अलावा उनका एक डेटा बैंक भी हमारे पास तैयार हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर भारत के स्तर पर देखेंगे तो सीपी ग्राम्स, इनके पास सीसीटीएनएस का नेटवर्क भी होता है, तो इसमें उनके फिंगरप्रिंट से लेकर के सारा अपराधियों का भी डेटा होता है। तो कहीं पर कोई आगे कोई वारदात भी होती है और फॉरेंसिक डिवीजन्स के माध्यम से मान लीजिए कि वहां पर कोई एविडेंस कोई मान लिया कि कोई थंब इंप्रेशन हमको वहां पर मिल जाता है, या कोई हमारे फिंगरप्रिंट्स वहां पर मिल जाते हैं, तो कंप्यूटर में डालते ही हमको समझ में आ जाएगा कि किस अपराधी ने यह वारदात की है, क्योंकि उसका डेटा कलेक्शन का बैंक हमारे कंप्यूटर्स में, मतलब पुलिस के कंप्यूटर्स में ऑलरेडी मेंशन रहेगा ही रहेगा। तो फॉरेंसिक लैब्स जो होती है ना केवल अपराध को रोकती है बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी पूरी तरीके से रोकने का प्रयास भी करती है। यहां पर सिविल लॉस को भी बेसिकली डील किया जाता है, क्रिमिनल केसेस को भी देखा जाता है, मेडिकल संबंधित अगर कोई होती है तो उसको भी हम फॉरेंसिक साइंस से ही कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी का आपने देखने के लिए अभी आपको मिला था। उसी प्रकार किसी भी चीज का टेस्ट भी यहां पर किया सकता है, एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, बॉडी का भी एग्जामिनेशन हो सकता है, बाल का भी एग्जामिनेशन हो सकता है, सीरम का भी एग्जामिनेशन हो सकता है, इन सब चीजों का हो सकता है। तो पूरा साइंटिफिक मेथड के द्वारा किसी भी क्राइम को यहां पर सॉल्व करने की रखी जाती है। थोड़े से इसके की फीचर्स को देखें तो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले लगभग 4 स्थानों पर ही ये फॉरेंसिक डिवीजन्स हुआ करते थे। कहां? लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद में। लेकिन अब 12 हो चुके हैं। झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बरेली, गोंडा, अलीगढ़, मुरादाबाद में 8 और प्रयोगशालाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 12 आपको देखने के लिए मिलते हैं क्या? फॉरेंसिक लैब। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार की ये अपेक्षा है, वर्तमान सरकार ये अपेक्षा रखती है कि हर कमिश्नरेट में बेसिकली हर कमिश्नरी में बेसिकली एक फॉरेंसिक लैब्स होना जरूरी है। तो 18 मंडल, तो 18 के 18 मंडल में बेसिकली आपकी कमिश्नर एक फॉरेंसिक लैब अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जैसे इनका विस्तार होगा इससे अपराध जांच को मजबूत मिलेगी। और आप भी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड गवर्नेंस, ये भी एक सिद्धांत हमारा वर्क करता है। जैसी कानून व्यवस्था आपकी मजबूत होती है उसी प्रकार से सुशासन भी होता है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच भी गवर्नमेंट आप प्रति अपना पाती है। इसके अलावा ये भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, वो क्षेत्र हैं जहां पर नवीन प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाना है। अगर इसे हम मैप में देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि गोरखपुर को केवल गोरखपुर के हिसाब से मत देखिए, इसको पूर्वांचल के हिसाब से देखने का प्रयास कीजिए। बिहार से ये पूरी बेल्ट जुड़ती हुई आपको दिखाई देती है। अगर यहां पर कोई वारदात होती थी पहले तो उसकी जांच रिपोर्ट जाती थी कहां पर? लखनऊ में। और लखनऊ के ऊपर इतना प्रेशर रहता है उनकी फॉरेन साइंस लेबोरेटरीज के ऊपर कि नहीं चाहते हुए भी एक अनायास बहुत समय निकल जाता है और अपराधी इनमें छूट भी जाते हैं, बहुत सारे एविडेंस के साथ प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन अब यहां पर अत्याधुनिक सुविधा
फॉरेंसिक लैब्स के रूप में हमको देखने के लिए मिलेगी। जो डेफिनेटली है कि इधर नेपाल से भी अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसकी जांच यहां पर आसान हो जाएगी, बिहार की तरफ से भी अगर कोई होती है तो वो भी हो जाएगी। इसके अलावा इन जिलों में भी अगर कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो अब लखनऊ के बजाय गोरखपुर में ही उसकी बेहतर जांच की जा सकती है और अपराधी को उसके मुकाम तक अर्थात जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाया जा सकता है। गोरखपुर के अलावा वाराणसी में भी एक हमें लैब देखने के लिए मिलेगी, इलाहाबाद में भी है, झांसी भी है, कानपुर भी है, लखनऊ भी है, गोंडा भी है, इधर बरेली भी है, मुरादाबाद भी है, आगरा भी है और अलीगढ़ भी है। इसके अलावा गाजियाबाद में भी है। इसके अलावा जो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, जैसे आजमगढ़ हो गया, जैसे मिर्जापुर हो गया, बस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, बांदा हो गया, इधर सहारनपुर हो गया, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर नवीन लैब्स को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इंसर्जेंट्स एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करूं तो आज हमारा जो पश्चिमांचल का क्षेत्र है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में काफी हद तक आगे की तरफ जा रहा है। उसी प्रकार सहारनपुर को देखेंगे तो यहां पर एक ऑर्थोडॉक्सी भी हमको देखने के लिए मिल रही है। हाल फिलहाल जितने भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के केसेस जो भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके तार उत्तर प्रदेश से भी जोड़े गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी गतिविधि हमको देखने के लिए मिल रही है। इसी कारण हमारी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई अवैध घुसपैठिए, जो इनको आप बांग्लादेशी के रूप में भी देखते हैं, रोहिंग्यास के रूप में भी देखते हैं, उनको अब आइडेंटिफाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जो कि अवैध रूप से नेपाल के थ्रू आए भी हुए हैं, तो अब उनको भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही कोई मादक पदार्थ बेचने वाले हैं, मादक पदार्थों का जो सिंडिकेट है, उनको भी यहां पर टैकल करने के लिए फिर फॉरेंसिक लैब्स की होना हमारे लिए अपराध और अपराधी दोनों की पहचान करने के लिए बहुत जरूरी और बहुत ही कारगर है। इसी से ही लॉ फिर इफेक्टिव भी बनता है। अगर हम इसकी कुछ स्पेशलिटीज की बात करें तो इससे मॉडर्न पॉलिसिंग होगी और जीरो टॉलरेंस लॉ इन्फोर्समेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारे उत्तर में बेसिकली आना चाहिए कि इस फॉरेंसिक लैब्स का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से ये पुलिस को मॉडर्नाइज बनाने का प्रयास करती है। देखिए, बैलिस्टिक मतलब बॉम्ब से संबंधित अगर कुछ होगा तो इसमें हम ले लेंगे, नारकोटिक्स हो गया, सेरोलॉजी हो गया, साइबर फॉरेंसिक हो गया, डीएनए प्रोफाइलिंग हो गई, इन सब का सत्यापन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे हमको कानून व्यवस्था को प्रवर्तन करना आसान हो जाता है। उसी प्रकार ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनता है, सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस बहुत तीव्रता से लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे फॉरेंसिक साइंस लैब्स बनी हैं, उसी प्रकार लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की भी स्थापना की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहीं पर बेसिकली डिग्री कोर्स, डिप्लोमा और विशेषज्ञों के लिए बेसिकली स्टार्ट किए गए हैं। तो एक तरफ इससे न केवल अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि दूसरी तरफ हमारी एक स्किल वर्कफोर्स भी तैयार होगी और एक अच्छा खासा रोजगार भी इस सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार बात की जाए तो फॉरेंसिक का महत्व क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। आपराधिक जांच करना बहुत आसान हो सकता है, निवारण करना बहुत आसान होता है, अपराध घटने से पहले ही उसको रोकना भी यहां पर बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि किसी क्षेत्र के बारे में हमको ये पता चल जाता है कि कौन आपराधिक एक्टिविटीज में रहा है, कौन आपराधिक एक्टिविटी का नहीं है, तो इसके बारे में भी विश्लेषण करना आसान हो जाता है। सामूहिक आपदाओं जैसे आतंकवादी हमलों और इन सब में भी आपदा पीड़ितों की पहचान करना आसान हो जाता है, क्योंकि ड्रोन को हम यूज कर रहे हैं, रोबोटिक्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उनकी मैपिंग की जा सकती है, उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, उनको भी रेस्क्यू किया जा सकता है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी फॉरेंसिक के आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। उसी प्रकार साइबर अपराध से लड़ने में भी इनकी एक बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आपको मालूम है एक डिवीजन इसका डॉक्यूमेंट डिवीजन भी हुआ करता था, तो वो भी इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट अंतर्दृष्टि आपको प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि बेसिकली फोकस कर रहा था आपके फॉरेंसिक साइंस लैब्स को लेके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर नहीं ज्वाइन हुए हो तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, जरूर ज्वाइन हो जाएं। इसके अलावा स्टडी IQ का हमारा एक कोर्स भी चल रहा है, जिसका नाम है आरंभ 14.0। ये बेसिकली यूपी PCS की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर हैं, उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें 2 बैच चल रहे हैं हमारे, गोल्ड और प्लैटिनम। ये बैच फाउंडेशन का बैच है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर बेसिकली आपको इसमें तैयारी कराई जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है, इन दोनों के फीचर हैं गोल्ड और प्लैटिनम के। देखिए, पहली बात तो ये आपको प्राइस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करना है। गोल्ड और प्लैटिनम के पहले फीचर्स को देखिए। प्लैटिनम में ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच रहता है,
प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स रहता है, अर्थात जब आप पेपर को देने जाते हैं तो आपके मन में ये हमेशा रहता है कि सर हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ऐसे ही मेंस के जब पेपर को आप लिखने जाते हैं तब आपके मन में रहता है कि सर हम कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो बार बार आप टेस्ट सीरीज के लिए पैसे ना दें, इसीलिए हमने प्लैटिनम में एक ऐसा कोर्स निकाला है जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में ही आपको सारे कोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। जब भी आप बैच को परचेस करें तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है SAILIVE, SAILIVE, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय जा भी रहा है। तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलता ही मिलता है और साथ में मेरा पर्सनल डायरेक्शन भी आपको यहां पर मिल जाता है। तो इस प्लैटिनम में आपको बुक्स भी दी जाती हैं, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाता है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी दिया जाता है, मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 10,000 MCQs का एक प्रॉपर कलेक्शन दिया जाता है। जब भी बैच को लें, मैं हमेशा आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, आप हमेशा प्लैटिनम को लें, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ आ जाता है आपका, बुक्स भी आ जाती हैं जो भी इस जर्नी में आपको जरूरत होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को फिर यही विराम देते हैं। मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।